नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर महीने में कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव होता रहता है, जिसके मद्देनजर अगले महीने से भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। अक्टूबर से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर टैक्स से जुड़े हुए मामले हैं। आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं। इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था। इसमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं, तो कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले हैं। इन बदलावों में आधार कार्ड, एसटीटी, डीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाली है। ये स्कीम पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है। पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए इसे शुरू में 2020 में पेश किया गया था। विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है। इसके तहत वे टैक्स पेयर्स आते हैं जिनका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे हैं। केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। वायदा और विकल्प ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी लेन देन कर 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ने वाला है। खास तौर से इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शन के लिए टैक्स की रेट्स क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ जाएंगी। इसके अलावा शेयर बायबैक से मिले इनकम पर अब लाभार्थियों के टैक्स योग्य आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा विकल्प बिक्री पर एसटीटी प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगा। साल 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया था, खासकर केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड से संबंधित, जिसमें फ्लोटिंग के रेट बॉन्ड भी शामिल हैं। 1 अक्टूबर 2024 से ये प्रभावी होगा, जिसके तहत बॉन्ड पर 10% का टीडीएस लागू होगा। इसके अलावा नए टीडीएस विनियमन में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड शामिल हैं। अगर साल के अंदर मिले राजस्व 10,000 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटी जाएगी। टीडीएस केवल तभी काटा जाएगा जब आय 10,000 रुपए की सीमा को पार कर जाएगी। धारा 19 डीए, 194H, 194IB और 194M के तहत भुगतान के लिए टीडीएस की रेट्स कम कर दी गई है। इन धाराओं के लिए पहले 5% की जगह अब कम की गई दरें 2% है। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस की दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है। 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्सेशन के संबंध में एक नया नियम भी लागू होगा। अब शेयर धारक बायबैक इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्सेशन पर लागू होगा। ये परिवर्तन कंपनियों से टैक्स का बोझ शेयर होल्डर्स पर ट्रांसफर करेगा, जो बायबैक रणनीतियों को महत्वपूर्ण तौर से प्रभावित करेगा।